मुझे कथा सुननी किसकी? भगवान राम की। अभी हम लोग कथा किसकी सुन रहे हैं? पोस्टर में क्या लिखा था? बैनर में राम कथा, यही लिखा था ना, 3 दिन की राम कथा। राम कथा में अगर राम की कथा ना हुई तो कथा नहीं होगी। मानोगे आप कथा हुई है? नहीं मानोगे। तो भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज हमें भगवान राम की कथा सुनाइए। तो राम कथा तो एक श्लोक में सुना दी। बोले आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरण में तद्विरामायणम। मतलब पहले भगवान का जन्म हुआ, फिर भगवान वन में गए, फिर भगवान ने हत्वा मृगम कांचनम, सुंदर मृग को मारा। वैदेही हरणम, वैदेही कहते हैं सीता जी को, सीता जी का हरण हुआ। जटायु मरणम, जटायु मारा गया। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव के साथ संभाषण हुआ और सुग्रीव को राज्य मिला। बाली मारा गया। बाली निग्रहरणम, बाली मारा गया। समुद्र तरणम, समुद्र में सेतु बांधा गया, समुद्र को तारा गया। उसके बाद पश्चात हनन, रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि को मारा। बस इतनी सी रामायण हो गई। एक श्लोक में पूरी रामायण गा दी। तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज ऐसे नहीं सुननी राम कथा में। तो कैसे सुननी है? बोले विस्तार पूर्वक सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को अच्छी लगे वो सुनाइए। आपने अभी कथा सुनाई, बहुत अच्छी सुनाई, बहुत सुंदर सुनाई, परंतु राम की कथा सुनाइए हमें। हनुमान जी क्या हैं? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान राम की कहीं भी कथा होने लगे तो हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। किसी के रूप में भी पहुंच जाएंगे, किसी के पास भी जाके बैठ जाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि हनुमान जी बैठे हैं। और राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी के हमेशा हृदय में कौन विराजमान रहते हैं? राम जी, लखन जी और सीता माता। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ। इनकी वंशावली आज दशरथ, रघु, आज दिलीप, तब जाके दशरथ। जो रघु थे ना, उनका इतना प्रताप था, इतना प्रताप था कि एक कुशा को अपने आसन से कुश उठाया और रावण के ऊपर फेंक दिया, तो रावण हजारों योजन दूर जाकर के गिर पड़ा। हम सुनते हैं ना रघुवंश। भगवान कौन थे? बोले रघुवंशी थे। तो उनके जिसका नाम होता है ना, जो बड़ा नामी होता है उसी को तो नाम चलता है, या कोई बहुत बड़ा काम किया हो तब उसका नाम चलेगा। तो महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी,
महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थे। तो एक दिन महाराज दशरथ सोच रहे हैं बैठे बैठे कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसका कारण क्या है। तो तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति, राजा को ये तो कहते हैं भूपति, भूपति जो राजा दशरथ थे, उनके मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। इतना बड़ा मैं राजा हूं, दशरथ पूरे राज्य का, पूरे संसार का राज्य में करता हूं और मेरे कोई संतान नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान की खाली जेब और स्त्री की खाली गोद होती है ना, तो लोग बहुत परेशान करते हैं। इंसान की अगर खाली जेब है तो लोग इतना परेशान करेंगे, बोले कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है। अगर स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो माँ बाप परेशान करते हैं। मैं तो भाई कथा गया भूल। अब आप बताइए कथा कहाँ चल रही थी। मैं उतनी देर से कथा सुनाए पड़ा हूँ, बोले पड़ा हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए कथा कहाँ चल रही थी। आप लोग सुन रहे हो ना, 1-1.5 घंटे हो गए समथिंग सुनते सुनते। कहाँ कथा चल रही थी? हैं? हाँ, जेब खाली है। कहते हैं ना, विद्यार्थी हो तो उसके साथ वाले परेशान करते हैं। तेरे घर वाले तुझे पैसा नहीं देते, पढ़ाई नहीं करता। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, माँ बाप ताने मारने लगते हैं कि इतना बड़ा हो गया, पढ़ाया लिखाया, तू कुछ नहीं कर पा रहा। होता नहीं होता? ये आज के समय में चल रहा है, वो बता रहा हूं मैं। जब पार्वती मैया ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मुझे कथा सुनाइए, तो भगवान शंकर ने चौपाइश के माध्यम से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भगति जगत सब सपना। मैं आपको अपना अनुभव सुना रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं। तो ये जो आज समय में चल रहा है ना, एक अनुभव है। अगर किसी स्त्री के संतान नहीं होती ना, तो उसको लोग परेशान करते हैं। वो अपने मन से संतान नहीं कर रहे हैं कि हो नहीं रही है, क्या परेशानी, उससे मतलब नहीं है लोगों को। लोगों को उससे मतलब है कि ऐसा क्यों नहीं है। ये दुनिया बहुत बुरी चीज है। आप अच्छे से खाने लगो तो खाने नहीं देती, अच्छे से रहने लगो तो रहने नहीं देती। हाँ, किसी से मांगने लगो तो वो देता नहीं है, सुनाता और है। आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ तो लोग ताने मारते हैं। आपने दिन रात मेहनत की, सुबह शाम नहीं, दिन रात। और जब आप पैसे वाले हो जाओ तो लोग पता क्या कहते हैं? बोले किसी का धन लूट लिया होगा इसने, किसी का धन लूट लिया होगा इसने। तो यहां पर कहा गया कि जब राजा दशरथ के संतान नहीं थी,
तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरे संतान ने क्या किया जाए। तब गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। तुरंत समय नहीं किया कि आज कल परसों 10 दिन बाद, ना, तुरंत तैयारी की और सीधे गुरुजी के यहाँ गए। जो महीपाल, मही माने होता है पृथ्वी और पाल माने पालन करने वाला, जो पृथ्वी का पालन करने वाला राजा है वो कहाँ गया? गुरु के पास। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले गुरु की महिमा। रामचरितमानस में हर जगह गुरु की ही महिमा आई है। और गुरु के आश्रम में गए तो सबसे पहले क्या किया? चरण लागी कर विनय विशाला। अभी के शिष्य कैसे होते हैं? गुरुजी अगर इधर को मुंह किए बैठे हैं ना तो शिष्य सोचता है कि ऐसे ना देख लें, अगर ऐसे देख लेंगे तो प्रणाम करना पड़ जाएगा। सोचते कि नहीं सोचते? जरूरी नहीं कि ये गुरु मतलब ऐसे कपड़े पहनने वाले के लिए हो, ये जरूरी नहीं है। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज जाते हैं, तो अगर कोई ठीक ठाक टीचर है जो अच्छा स्ट्रिक्ट रहता है बिल्कुल, उससे हमेशा दूर रहेंगे, हमेशा दूर रहेंगे। लेकिन पता नहीं है कि जितनी ज्यादा कड़वी दवाई उतना जल्दी फायदा। जितनी ज्यादा कड़वी दवाई उतना जल्दी फायदा। तो दशरथ जी महाराज गए और चरणों में पड़ गए और कहा, गुरुजी एक विनय है, आपसे एक अनुरोध है हमारा। बोले क्या? बोले मेरे कोई संतान नहीं है, तो संतान हो जाए ऐसा कोई उपाय करो। वो भगवान के पास नहीं गए कि किसी मंदिर में चले गए हों और लाखों रुपए दे आए हों, बोले लो महाराज और हमें संतान दे दो ना, गुरु जी के पास गए। अगर आपका गुरु है तो कोई भी छोटी बात हो वो गुरु जी से कहो, कोई बहुत बड़ी बात हो वो गुरु जी से कहो, क्योंकि माता पिता के बाद गुरु ही होता है जो सारी बात सुनता है, सारी बात समझता है, सारी बात में आपको अच्छे से अच्छा डिसीजन देता है, अच्छे से अच्छी बात आपको बताता है। बहुत विनय करने के बाद गुरुजी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, इतनी जल्दी संतान नहीं हो जाती जितनी जल्दी आप आए हो और यहां से मैं पुतला बना के दे दूं, बोले ले जाओ ये संतान है आपके लिए। संतान होने में समय लगेगा। जैसा गुरुजी ने आज्ञा दी वैसा उन्होंने किया। जाने लगे, गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी जब आपका मन हो, जब आपको लगे कि नहीं हाँ मेरे शिष्य को संतान की आवश्यकता है, तब आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। गुरुजी गए और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी, वशिष्ठ कौन है? गुरु हैं इनके, गुरु देवता पहुंचे उनके यहां और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, संतान प्राप्ति के लिए सुंदर यज्ञ करना प्रारंभ किया।